औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शक नहीं कि कबीरदास एक संत थे और भारत की उस संस्कृति के पेशवा थे जो न केवल हिंदुओं और मुसलमानों में भाईचारे के पक्षधर थे बल्कि वो जातिवाद के भी कट्टर विरोधी थे। हर इंसान को पहले इंसान समझते थे और जानते थे कि विचारों या जन्म के आधार पर मतभेद, झगड़े और वाद विवाद का कारण कोई नहीं बनता। हिंदू और मुसलमानों की बात करते हुए एक स्थान पर कबीर कहते हैं, both are simpletons, both are misled, none of them has found God. One slaughters the goat, the other the cow. In the pursuit of such vain differences, they have wasted their lives. दोनों ही भटक रहे हैं, दोनों ने खुदा नहीं पाया। एक बकरी का वध करता है, दूसरा गाय का। छोटे छोटे मतभेद के कारण दोनों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक अन्य स्थान पर कबीर कहते हैं, all must love the God of all. There is no one who is a Hindu, no one who is a Musliman. The difference between the two is a false difference. सबको उस खुदा से प्रेम करना चाहिए जो सब इंसानियत का खुदा है। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। दोनों में जो अंतर है वो गलत है, वो फॉल्स है, वो नकली है। एक और स्थान पर कबीर ने कहा, द आइडिया ऑल्सो इज वेन दैट द हिंदूज एंड द मुसलमान्स आर टू डिफरेंट पीपल्स, दे आर ऑल बट वन। ये आइडिया ही बेतुका है कि हिंदू और मुसलमान दोनों भिन्न हैं, वे बस एक हैं। एक और जगह कबीर ने कहा, ए शांतु सुनो, राम और खुदा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों हिंदू और मुसलमान बहक चुके हैं। ये हैं वो महान कबीर जो हर समय आपसी मनमुटाव भुलाकर इंसान को खुदा की इबादत और उपासना की ओर लाना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ भक्तों ने उन्हें ही खुदा बना डाला। हमने कबीर के थोड़े से कथन आपको सुनाए। वो कहां कहते हैं कि मैं खुदा हूं? वो तो कहते हैं कि राम और खुदा में कोई अंतर नहीं, परंतु एक बड़ी सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है कबीर को गॉड कबीर या सुप्रीम गॉड कबीर साबित करने के लिए। पहले तो कबीर ने नहीं कहा कि वो खुदा है। दूसरे, कलयुग में हमारी आत्मा और सोच इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि यदि कोई हमें जरा भी सुपर ह्यूमन काम करता दिखाई दे जाता है तो उसको खुदा समझने लगते हैं। असल में हमने खुदा को समझा ही नहीं, जो कॉज एंड इफेक्ट से परे है। सारी सृष्टि का जनक वो खुदा है, ना कि वो सृष्टि के अंदर एक आम इंसान है जो दूसरे आम इंसानों की तरह खाता पीता सोता उठता है। खुदा को ना तो ऊंघ आती है ना नींद। कबीर यदि किन्हीं माँ बाप के बीच पैदा हुए तो क्या वो खुदा के माँ बाप हो गए? किसी से कबीर का विवाह हुआ तो क्या उसने खुदा से विवाह किया? हम स्वयं भूल जाते हैं कि हम अपनी सोच को कहां ले जा रहे हैं, और जब वो हमारे बीच से चला गया तो क्या अब खुदा नहीं रहा? और क्या खुदा को पहचानवाने के लिए 500 वर्ष के बाद किसी संत की आवश्यकता है जो भक्तों से दान दक्षिणा लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से उसको पहचानवा रहा है? खुदा हमें रास्ता दिखाता है कि हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े, परंतु कलयुग का इंसान यहां पहुंच गया है कि एक आम इंसान भक्तों के बीच एक नए खुदा को पहचानवाने के लिए दौलत खर्च करता है, और इस प्रकार उसके पास भी माल दौलत के अंबार लग जाते हैं, डोनेशंस आते हैं, दक्षिणा आती है और वो खूब ऐश करता है। सोशल मीडिया पर कबीर की जिंदगी की एक कहानी प्रचारित हो रही है। बिजली खान पठान और बीर सिंह बघेला कबीर परमात्मा का अंतिम संस्कार अपनी विधि से करना चाहते थे। जी यही लिखा है, ये दोनों परमात्मा का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। परमात्मा को इतना छोटा बना लिया हमने। आगे लिखा है, इसलिए दोनों सेना लाए थे मगहर में। ये बात है सन 1518 की। कबीर साहब ने एक चद्दर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ फूल कबीर साहब की नीचे वाली चद्दर पर 2 इंच मोटाई में बिछा दिए। थोड़ी सी देर में आकाशवाणी हुई कि मैं तो जा रहा हूं सतलोक में, देख लो चद्दर उठाकर। इसमें कोई शव नहीं है, जो वस्तु है वो आधी आधी ले लेना, परंतु लड़ना नहीं। जब चद्दर उठाई तो सुगंधित फूलों का ढेर शव के समान ऊंचा मिला। यह कहानी मुमकिन है किताबों में लिखी हो, और यह भी मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि कबीर परमात्मा थे। दरअसल आज मैटेरियलिस्टिक सोच और वस्तुओं के बीच घिरे हम रूहानियत को पहचानते ही नहीं। रूहानियत में जो शक्ति होती है उसको पहचानने से हम बहुत दूर आ चुके हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं कि बिगेस्ट साइंस इज द साइंस ऑफ द सेल्फ। सबसे बड़ी साइंस रूह की साइंस है। आज साइंस ने जितनी तरक्की की है वो फिजिकल फेनोमेना को समझने में की है। साइंस ने यदि कुछ आविष्कार किया है तो जो कुछ खुदा ने पहले से इंसान को दे रखा था, जो शक्तियां जिस जिस वस्तु में दे रखी थी, उनको अपनी अकल से समझने का काम किया है। लेकिन इंसान ने अपनी अकल से रूहानियत यानी आत्मा की साइंस को समझना छोड़ दिया, और यही कारण है कि हम कलयुग में आ गए। केवल हनुमान ही आसमान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होते थे। भारतीय इतिहास में अनेक ऋषि ऐसे गुजरे हैं जो आज एक स्थान पर हैं, कल कहीं
दूर के स्थान पर पहुंच जाते थे और इसके लिए उन्हें मैटेरियल साइंस द्वारा निर्मित विमान की आवश्यकता नहीं होती थी। आज मैटेरियल सोच में घिरा मन विमान ढूंढता है कि जैसे उसके बिना हनुमान हिमालय से लंका जा नहीं सकते थे। हमारे बीच ऐसे सूफी संत और उलमा भी गुजरे हैं जो पानी पर चला करते थे, जो हाथ में मौजूद लोटा फेंक दे तो सांप बन जाता था, जो एक मश में सारे तालाब को खाली कर दिया करते थे, या जो अपनी जूती को हुक्म दे तो वो आसमान में उड़कर जादूगर की आसमान में पिटाई कर दिया करती थी। आज भी ऐसे जीते जाते चमत्कार मौजूद है। मुरादाबाद के पास अमरोहा में जाइए, एक मजार ऐसा है कि जहां आप दुनिया से कहीं से बिच्छू उठाकर लाइए, उस जगह वो आपके हाथ पर रख लीजिए, वो आपको नहीं काटेगा। ये रूहानी ताकत है जो उस सेंट की रूहानियत का सिला, जो उस सेंट को पहचानवाने की खातिर खुदा ने दे दी, जिस सेंट ने अपनी जिंदगी में अपनी रूह को उससे करीब करने की कोशिश की थी। कुरान में ऐसा एक वाकया मिलता है पैगंबर सुलेमान के जमाने का। सुलेमान नबी चींटियों से लेकर पक्षियों से बात किया करते थे, जिन्नात उनके वश में थे। हुदुद पक्षी ने उन्हें बताया कि बहुत दूर बसे एक देश की रानी जो सुलेमान से मिलने आ रही थी, उसका सिंहासन कितना सुंदर है। सुलेमान पैगंबर यानी अवतार थे, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे देश से वो भारी सिंहासन पल भर में लाना तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात थी। उनके साथ रहने वाले भी ऐसा कर सकने में सक्षम थे। सुलेमान ने पूछा कि तुम में कौन है जो रानी के आने से पहले उस सिंहासन को यहां ला दे। एक जिन्नात ने कहा कि मैं बस अभी लाता हूं। सुलेमान के साथ एक व्यक्ति थे, आसिफ बिन बरखिया। उन्होंने कहा कि आप कहें तो मैं सिंहासन पलक झपकने के अंदर यहां हाजिर कर सकता हूं। कुरान ने आसिफ बिन बरखिया के बारे में कहा कि एक व्यक्ति जिसको किताब का थोड़ा सा ज्ञान था, उसने कहा कि आप यदि हुक्म दे तो मैं पलक झपकते सिंहासन को आपके पास पेश कर सकता हूं। यह है रूहानियत की ताकत, यह है किताब के ज्ञान की ताकत। वो भी जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो जिसको किताब का बस थोड़ा सा ज्ञान था। भारत में भी ऐसे अनगिनत रूहानी लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने को रूहानियत में इतना आगे पहुंचाया कि चमत्कार दिखाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये परमात्मा या खुदा या सुप्रीम गॉड नहीं थे, ये तो उस खुदा द्वारा क्रिएट की गई रूहानियत की ताकत को इस्तेमाल करने वाले उसके बंदे थे जो अंत में उसके पास पहुंच गए। हम सब उस लेवल पर पहुंच सकते हैं, हम सब अपनी आत्मा को साध सकते हैं, मैटेरियल वसवसों से खींचकर अपने अंदर समेटते हुए रूह को आगे बढ़ा सकते हैं। यही तकवा है जो कुरान ने कहा, और यही गीता कह रही है कि ना तो तुमको गीता समझ आएगी ना कुरान समझ आएगा जब तक कि तुम अपने को रूहानियत के मार्ग पर, तकवा के मार्ग पर थोड़ा आगे नहीं बढ़ा दोगे। और यही कृष्ण कह रहे हैं जब कहते हैं 2:55 में, When one banishes all desires that enter the mind, O Partha, satisfied in the self by the self alone, then he is said to be the one of well-founded reason. मनुष्य को चाहिए कि वो तमाम मेटेरियल डिजायर्स को जो उसके मस्तिष्क में आते हैं उनको निकाल फेंके और अपनी आत्मा को केवल परमात्मा में विलीन कर दे। मैं आपसे कहता हूं, आप ऐसा करने की राह पर बढ़िए। आप अपने अंदर वो कुदरत पाएंगे कि आग, पानी, हवा आदि आपके वश में हो सकती है, पर कलयुग में बीमारियों में घिरी आत्माएं ऐसा कर पाने से दूर आ गई हैं, और यदि कोई ऐसा करता दिखाई देता है तो उसको ही खुदा बना लेती हैं। अंत में बस एक बात और, चेतावनी। कुरान में कहा जा रहा है कि नूर और जुल्मत के खालिक हम हैं। मनुष्य नूर के रास्ते चलकर यानी रूहानियत के रास्ते पर चलकर तो ताकतें एकत्रित कर सकता है, जुल्मत के करीब अपने को करके भी वो अनेक चमत्कार दिखाने लायक बन सकता है। जुल्मत यानी तमस उन्हें ताकत प्रदान करती है। ऐसे अनेक अघोड़ी बाबाओं को आपने चमत्कार करते देखा होगा जो इंसानी लाशों को कब्रों से खोदकर खाते भी हैं और कई चमत्कार दिखा सकते हैं। आपने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना होगा जो शैतान से ताकत अर्जित करते हैं। यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की किताबें एंड टाइम्स में एक एंटी क्राइस्ट या दज्जाल की बात कर रही हैं जो अनेक चमत्कार दिखाएगा जिसके बल पर लोग उसे खुदा कहने लगेंगे, जबकि वो जुल्मत यानी तमस का नुमाइंदा होगा मानव शरीर में। ठीक वैसे जैसे नूर के नुमाइंदे मानव शरीर में आते हैं, तमस के नुमाइंदे भी मानव शरीर को प्रयोग कर सकते हैं अपने कामों के लिए। आप अपनी आत्मा को हक की तलाश पर लगाएंगे और रूहानियत या नूरानियत के मार्ग पर लगाएंगे, तब आप सत्य और असत्य में फर्क कर सकते हैं। कबीर बहुत आदरणीय, बहुत रूहानी व्यक्ति हो सकते हैं जो सारी जिंदगी इंसानियत को राह दिखाने में लगे रहे, लेकिन हम अपनी सीमित सोच से खुदा की पहचान नहीं बना पाते, तब उसके बंदे को खुदा का दर्जा देने लगते हैं।